आजम खान ने साइफर का बयानिया ज़मीन बोस कर दिया। साइफर प्री प्लान ड्रामा था जिसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करा दिया। आजम खान ने 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराया। कहा, चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तरह हक़ाइक़ को छुपाकर साइफर का झूठा बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि साइफर को गलत रंग देकर आवाम का बयानिया बदल दूंगा। मुझसे 9 मार्च को साइफर लिया और बाद में गुम कर दिया गया। साइफर ड्रामे के जरिए आवाम और मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। मना करने के बावजूद सीक्रेट मरासला ज़ाती मफाद में लहराया। साइफर के मामले पर तमाम काबीना के अरकान को मुलविस किया गया। बताया गया कि साइफर को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को बुनियाद बनाकर अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया बनाया था। साइफर तहकीकात का मामला, चेयरमैन पीटीआई को 25 जुलाई को एफआईए ने तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई को साइफर से मुतालिक दस्तावेजात भी हमरा लाने की हिदायत। पेश न होने की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। एफआईए का नोटिस। पीटीआई का आजम खान के बयान पर रद्द-ए-अमल आ गया। बयान में कहा, आजम खान ईमानदार आदमी हैं, जब तक इनके मुंह से नहीं सुनेंगे नहीं मानेंगे। फरूक हबीब ने कहा, अगवा तशद्दुद दबाव में लिए गए बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। इतना ड्रामा और झूठ तो अफसानों और फिल्मों में भी नहीं होता जितना भोंडा स्क्रिप्ट यहाँ चलाया जा रहा है। क्या आप चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आवामी मकबूलियत का मुकाबला नहीं कर सकते? आजम खान को पहले अगवा किया जाता है, फिर तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे इनकी हिरासत से इनकार करते हैं। आज अचानक खबर आती है कि 164 का बयान मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करवा दिया। पाकिस्तान के मफादात के साथ खेलने वाले खिलाड़ियों ने अब खुद ही जो है वो एतराफ़ जुर्म जो है वो कर लिया है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, इसमें पूरी तरह से वो पार्ट एंड पार्सल है। 9 मई जो है वो भी उसी का एक ये तसलसल है। वफाकी हुकूमत का चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई लीगल डिपार्टमेंट की राय के बाद की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी भी इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं और ये मुकदमा खसूसी अदालत में भेजा जाएगा। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेलने वालों ने खुद ही एतराफ़ जुर्म कर लिया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का एतराफ़ी बयान इस ऑडियो की तस्दीक करता है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म अमरीकी साइफर से मुतालिक अपनी काबीना के चंद अरकान से गुफ्तगू कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके साइफर बरामद करना जरूरी है। आजम खान इस साजिश का हिस्सा नहीं थे। आजम खान अपने दोस्त के घर पर थे। गौर के बाद किरदारों को सामने लाने का फैसला किया। अपनी मर्जी से दोस्त के हमरा रूपोश था। 164 का बयान भी मर्जी से रिकॉर्ड करवाया। आजम खान का थाना कोहसार में बयान। मंजर आम पर आने के बाद गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज खारिज कर दिया गया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने गुमशुदगी की रिपोर्ट खारिज करने के लिए बयान जमा करवा दिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश, दीवार और छत गिरने के वाकयात में 13 अफराद जाँ भाग। गोलड़ा मोड़ के करीब अंडरपास की दीवार गिरने से 11 मजदूर जाँ भाग। 5 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। इमदादी टीमों ने मशीन की मदद से लाशें निकाल ली। थाना खन्ना की हदूद में 11 साला बच्ची छत गिरने से जाँ भाग। 3 अफराद जख्मी हो गए। रावलपिंडी में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज, अस्पतालों की इमरजेंसी को अलर्ट कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर आला का दीवार गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। बारिशी पानी की निकासी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की हिदायत। लाहौर के इलाके डिफेंस में बारिश में नहाते हुए करंट लगने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। जाँ बहक होने वाले बच्चों की उम्र 10 से 12 साल है। पुलिस जराए।
पंजाब में भी बारिश से जल थले, लाहौर में भी शदीद बारिश, नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल, चकवाल में शदीद बारिश ने 25 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल, जहलम, डस्का, खेवड़ा, मंडी बहाउद्दीन, जफरवाल शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला 2 रोज से जारी। नाला डेक में दरमियाना दर्जे का सैलाब, डस्का शहर और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके पानी में डूब गए। खेवड़ा में बरसाती नाले का पानी मेन सड़क पर जमा हो गया। खेवड़ा पिंड दादन खान का जमीनी राबता मुनक़ता, डेरा गाजी खान में तूफानी बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी सूरत हाल, खानपुर, मानसहरा, हंगू, बालाकोट, मर्दान में वक्फे से बारिश। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल, शाहराह कागान पर पानी आने से ट्रैफिक के रवाने मुतासर। हंगू में सैलाबी रेलें, तिजारती मराकज़, मार्केट्स, दफातर में दाखिल। मर्दान की तहसील रुस्तम में भी मानसून की बारिशों के बायस सड़कों में पानी जमा हो गया। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मुतादिद इलाकों में बरसाती पानी घरों में दाखिल। फर्ज की अदायगी के दौरान महकमे बरक़ियात का मुलाजिम जान की बाजी हार गया। वादी नीलम में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मीरपुर और डडियाल चकसवारी में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। पानी घरों में दाखिल हो गया, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। डडियाल में धान गली रोड लैंड स्लाइडिंग के बायस मुख्तलिफ मकामात से बंद हो गया। गिलगित बल्तिस्तान एक हफ्ते से शदीद गर्मी की लपेट में, बर्फ पिघलने से नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल। शाहराह सियाचिन ज़ेर-ए-आब, सियाचिन जाने वालों को मुश्किलात का सामना। मॉनसून बारिशों का सिलसिला 23 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। दरियाए जहलम और चनाब में दरमियाने से ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, गुजरांवाला, लाहौर और कराची में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी मौजूद। Wonderful trophy here. एशिया कप का आगाज 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के मैच मुल्तान से होगा। पाकिस्तान भारत की टीमें 2 सितंबर को ग्रुप मैच खेलेंगी। पाकिस्तान और भारत का मैच श्रीलंका के शहर कैंडी में होगा, जबकि 3 सितंबर को बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें लाहौर में आमने सामने होंगी। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने पाकिस्तान की मेज़बानी में एशिया कप 2023 के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। पाकिस्तान सुपर 4 मरहले के 1 मैच समेत 4 मैचेस की मेज़बानी करेगा। शेड्यूल के मुताबिक श्रीलंका 9 मैचेस की मेज़बानी करेगा, जिनमें से कैंडी में 3 और कोलंबो में 6 मैचेस खेले जाएंगे। 2008 के बाद ये पहला मौका होगा कि पाकिस्तान एशिया कप की मेज़बानी करेगा। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के बाद मौसर अपील का हक मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल को परसों तक जवाब देने का हुक्म। माजी में कभी मुल्क में इदारों पर हमला नहीं हुआ, शफाफ ट्रायल की यकीन दहानी करवाएं। हम गैर आईनी चीज की इजाजत नहीं देंगे। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, सिविल कवानीन के तहत ज्यादा संगीन सजाएं मौजूद हैं। भारतीय जासूस कुलभूषण को भी अपील का हक दिया गया। जस्टिस मुनीब ने कहा, ममनुआ इलाके में दाखिल होने पर सेक्शन 3 लागू होता है। जस्टिस याहिया ने कहा, आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में अपील का हक देना है तो कानून साजी से दें। समा जुम्मे तक मुलतवी। दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की 26 जुलाई तक जमानत में तौसी। तोशाखाना केस काबिल समात होने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई ने अदालत के रूबरू मुआफी मांग ली। कहा, मैंने रद्द-ए-अमल देते हुए जोशे खिताबत में कानूनी कार्रवाई करने का कहा। जो कहा, इस पर खातून जज से मुआफी भी मांगने गया। अगर मैंने लाइन क्रॉस की है तो मैं मुआफी मांगता हूँ। चेयरमैन पीटीआई ने गैर शरई निकाह केस काबिल समात होने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया।
अटॉर्नी जनरल ने कोर कमांडर लाहौर की वर्दी पहनने वाले हमलावर की तस्वीर पेश कर दी। दलाइल में कहा, हसास फौजी तंसीबात पर हमले एक ही वक्त में हुए, पेट्रोल बम इस्तेमाल किए गए। कोर कमांडर हाउस में मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया गया। 9 मई के वाकयात में मजबूरी तौर पर 2.5 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ। फौजी अफसरान पुलिस की तरह मुजाहिरीन से लड़ने के लिए ट्रेन नहीं होते। क्या आप ये कह रहे हैं कि फौजी सिर्फ गोली चलाना जानते हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल ने कहा, फौजी अफसरान को इस तरह के जत्थों को मुंतशिर करना नहीं सिखाया जाता। पार्टी छोड़कर जाने वालों की चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात। एबीएन न्यूज अंदरूनी कहानी सामने ले आया। जराये के मुताबिक मुसर्रत जमशेद चीमा और फवाद चौधरी चेयरमैन पीटीआई से मिलने जमान पाक गए, तहम बगैर बताए चुपचाप छोड़ने के बायस हौसला अफजा जवाब न मिला। फवाद चौधरी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तकरीब में भी शामिल रहे। जराये के मुताबिक चेयरमैन को एतमाद में लिए बगैर छोड़ जाने वालों या चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तनकीद करने वालों के रास्ते बंद हो चुके। जराये के मुताबिक फवाद चौधरी का किरदार माजी में भी डबल गेम के बायस मशकूक रहा। सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ मुकदमा डिलिस्ट कर दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन को मतला कर दिया। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की बादस वफात अपील पर समाअत। साबिक सदर की दरखास्त पर कल सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने 2018 के इंतखाबात में नाअहली के खिलाफ अपील की थी। सैयद परवेज मुशर्रफ ने अपीलेट ट्रिब्यूनल केस के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। ट्रिब्यूनल ने परवेज मुशर्रफ को कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया था। परवेज मुशर्रफ का गुज़िश्ता साल इंतकाल हो गया था। चीफ जस्टिस परवेज इलाही को लाहौर की कैंप जेल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। सदर पीटीआई को डिप्टी कमिश्नर लाहौर के हुक्म पर 30 रोज के लिए नजरबंद किया गया था। परवेज इलाही की जुडिशल रिमांड को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई 12 अगस्त तक मुलतवी। मुल्क भर में चीनी की किल्लत, कीमतों में बेतहाशा इजाफा, आवाम महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। कराची में चीनी 10 रुपए महंगी 150 रुपए में फरोख्त होने लगी। पेशावर में 50 किलो की बोरी के नर्ख भी बढ़ गए, 7000 में फरोख्त। बैंक्स की जानिब से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने और गुज़िश्ता साल गन्ने की कीमतों का तयन न होने से ओपन मार्केट में चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं। मार्केट डीलर्स के मुताबिक मार्केट में मसनूई किल्लत पैदा होने का कोई इम्कान नहीं। लाहौर में सारिफीन चीनी की खरीदारी के लिए रुल गए। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर आवाम का रश और तवील कतारें रोज का मामूल बन गया। रवां साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू में इजाफे की तवक्को नहीं। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2023 की सतह पर बरकरार रहने की तवक्को है। रवां साल सख्त मालियाती पॉलिसीज के बायस पाकिस्तान की शरह नमू में कमी हुई। महंगाई और सैलाब की वजह से मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचा। रवां माह पाकिस्तान में महंगाई हदफ से ज्यादा रही। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के तहत मुआशी इस्लाहात जारी रखेगा। एक्निक की 16 अरब 80 करोड़ रुपए के वज़ीर आज़म के लैपटॉप स्कीम मंसूबे की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान एजुकेशन फंड के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस करने की भी मंजूरी। लाहौर रिंग रोड के शुमाली लूप रायवन से मुल्तान रोड की तामीर और वज़ीर आज़म के कौमी प्रोग्राम बराए सोलराइजेशन ऑफ ट्यूबवेल की भी मंजूरी दे दी गई। खवास किला बशाम एक्सप्रेसवे और लाहौर साहिवाल बहावलनगर मोटरवे की तामीर के मंसूबे की भी मंजूरी दे दी गई। आलमी बैंक के ताउन से हाइड्रोमेट सर्विसेज को जदीद बनाने के लिए 14 अरब 50 करोड़ रुपए के मंसूबे की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद को फ़ोन। माशी बहाली के लिए पाकिस्तान की हिमायत और $1 अरब देने पर UAE के सदर का शुक्रिया अदा किया।
कहा आपने जाती दिलचस्पी लेकर पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने में मदद की। शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। शेख मोहम्मद बिन जायद ने कहा, बरादर पाकिस्तान की मदद करना हमारे मुल्क की जिम्मेदारी थी। मुझे एतमाद है शहबाज शरीफ पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली लाएंगे। पीपल्स पार्टी कबल अज वक्त असम्बली तहलील तजवीज़ की मुखालिफ निकली। कबल अज वक्त असम्बली तहलील करने से मनफी पैगाम जाएगा। पीपी ज़राए के मुताबिक असम्बली की कबल अज वक्त तहलील से इलेक्शन 90 रोज़ में होंगे। इजाफी 30 दिन मिलने के अलावा कोई फ़ायदा नहीं। पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों को मनाने के लिए आखिरी हद तक कोशिश करेगी। बलोचिस्तान असम्बली 8 अगस्त को तहलील किए जाने का इम्कान। असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त की रात खत्म होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने निगरान वज़ीर आला के लिए इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों से नाम मांग लिए। बलोचिस्तान असम्बली का मौजूदा सेशन 30 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर जारी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, पार्टी मंशूर आवामी खिदमत और मुल्की तरक्की का रोड मैप जिसका कोई स्पीड ब्रेकर नहीं। पार्टी मंशूर क़यादत की इज्तिमाई सोच और सियासी किरदार का आईनादार है। इस रोड मैप की मंजिल अवाम और मुल्क की खुशहाली है। ये मंशूर पाकिस्तान के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल का दिबाचा है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से गुज़श्ता साल के अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर ली। सियासी जमातें 31 अगस्त तक अकाउंट्स की तफसीलात जमा कराएं। ये तफसीलात चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑडिट शुदा होनी चाहिए। सियासी जमातें सालाना आमदन, अखराजात और असासे जाहिर करेंगी। कोई फंड्स ममनुआ ज़राए से हासिल न किया गया हो। आप वजारत उज़्मा का ओहदा खो चुके थे। एक सरकारी हसास दस्तावेज का आपके हाथ में होना गैर कानूनी था। लाहौर हाई कोर्ट ने न्याजी साहब की हद तक एक स्टे ऑर्डर दे रखा था जिसमें यह दर्ज था कि न्याजी साहब के खिलाफ साइफर के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो स्टे ऑर्डर कोर्ट ने वापस लिया है। साइफर को अपने कब्जे में रखना गैर कानूनी है। आदा तारर ने कहा है कि सरकारी और हसास दस्तावेजात को जलसों में लहरा कर गायब कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फिल फॉर ट्रायल चलाया जाए। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी भी होगी और तफ्तीश भी। FIA को हिदायत जारी कर दी गई हैं। स्टे ऑर्डर्स का जमाना जा चुका। अदालत आए और जवाब दें। एब्सोल्युटली नॉट की हकीकत आज सबके सामने आ गई है। शेरी रहमान ने आजम खान का बयान चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। कहा, चेयरमैन पीटीआई ने झूठे सियासी मकासद की खातिर मुल्क की सिफारती ताल्लुकात को दांव पर लगाया और दूसरों पर मुल्क दुश्मनी का फतवा लगाते रहे। साइफर मामला बहुत हसास। आजम खान को इसी वक्त बात करनी चाहिए थी। अब नया महाज खड़ा होगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, सियासी लड़ाई को सियासी तरीके से लड़ना चाहिए। मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती पर कभी समझौता नहीं करती। लतीफ़ खोसा ने कहा, सुपर पावर हमारी हुकूमतें गिराती रही हैं। चेयरमैन पीटीआई को दीवार से लगाया जा रहा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी के इजलास में रेलवे इंतजामिया की गफलत के बाइस 45 अरब से ज़ायद मालियत की ज़मीन के नुकसान का इंकशाफ। ऑडिट हुकाम के मुताबिक कराची डिवीजन की 17 साइट्स पर प्राइवेट अफराद ने अरसा दराज से कब्जा कर रखा है। लोगों ने जमीन पर कसीर मंजिला इमारत तामीर कर रखी हैं। कुछ जमीन हुकूमत सिंध ने भी खिलाफ ज़ाब्ता लीज पर दे रखी है। दुनिया के साथ रवाबित के लिए अच्छे ताल्लुकात ज़रूरी हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, डिप्लोमेटिक सर्विसेज के उसूल और जवाबित पर पूरी तरह अमल दरामद ज़रूरी है। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए वजारत खारजा ने अहम किरदार अदा किया। वजारत खारजा का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बेहतरी और सिक्योरिटी में भी अहम किरदार है। वज़ीर आला गिलगित-बल्तिस्तान ने काबीना के पहले इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद की मंजूरी दे दी। हाजी गुलबर खान की चीफ कमिश्नर को फौरी बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद की हिदायत। गिलगित-बल्तिस्तान में आखिरी मरतबा 2004 में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद हुआ था। गिलगित-बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात 19 साल बाद इस साल नवंबर में मुतवक्के। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस 26 इंसानी स्मगलर्स की जायदादें जब्त करने का फैसला।
कार्रवाई FIA एक्ट 1974 के सेक्शन 5 के तहत अमल में लाई गई। कराची में लोड शेडिंग का सिलसिला न रुक सका। शहर भर के इलाकों में 12 से 16 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की बंदिश से शहरी सख्त अजियत से दोचार हैं। मुजफ्फरगढ़ में 3 बहनों का कातिल सगा भाई निकला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मकतूला बहनों के भाई को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने एतराफ जुर्म करते हुए वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली। बच्चियों के पोस्टमार्टम के बाद आबाई इलाके तलागंग तदफीन कर दी गई। दादू में मलेरिया से 24 घंटे में एक ही घर से 3 बच्चे जाँ भाग हो गए। जाँ भाग होने वालों की उम्रें 9 माह से 3 साल के दरमियान है। दादू सिविल अस्पताल में 24 घंटे में 381 मरीजों में मलेरिया की तशखीस हुई। दादू जिला में मलेरिया के मरीजों की तादाद 7000 से तजावुज़ कर गई। मुतासरा इलाकों में कैंप कायम। मलेरिया की गोलियों की किल्लत। महकमा सेहत ने 50,000 गोलियां फराहम करने के लिए खत लिख दिया। पाकिस्तानी आवाम की मुंतखब करदा किसी भी हुकूमत के साथ काम के लिए तैयार हैं। अमरीकी महकमा खारिजा की नायब मावन वजीर एलिज़ाबेथ हर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तानी सियासत में अमरीका का कोई किरदार नहीं। हम पाकिस्तान के साथ काबिल कदर शराकत की राह में प्रोपेगेंडे और गलत मालूमात को रुकावट नहीं बनने देते। अमरीका किसी एक सियासी उम्मीदवार या पार्टी पर कोई पोजीशन नहीं रखता। हमारी तवज्जो आवाम, सरमायाकारी, मईशत और खुद खुशहाली है।